ताज नगरी में मंगलवार दोपहर से गुस्ल की रस्म के साथ मुगल बादशाह शाहजहां का 369वां उर्स शुरू हो गया। उर्स के दौरान सबसे पहले ताजमहल के तहखाने में स्थित शाहजहां व मुमताज की कब्रें खोली गई। दोनों कब्रों पर फूलों की चादर पोशी की गई। इसके बाद अजान और फातिहा पढ़ी गई, जिसमें देश में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी गईं। मुगल शहंशाह शाहजहां का उर्स हर साल हिजरी कैलेंडर के रजब माह में मनाया जाता है। इस साल यह तारीख 6, 7 और 8 फरवरी को है, जिसमें शहंशाह शाहजहां का 369वां उर्स मनाया जा रहा है। मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां के 369वें उर्स में मंगलवार दोपहर 2 बजे उर्स के चलते जायरीन और पर्यटकों को फ्री एंट्री मिली। उर्स सेलिब्रेशन कमेटी समेत अन्य कमेटी और एएसआई के कर्मचारी पहुंचे। उर्स के दौरान ताजमहल देखने आने वाले पर्यटक ताज का दीदार भी कर पाएंगे और बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम के मकबरे को भी पास से देख सकेंगे। यही नहीं, टूरिस्ट उर्स के दौरान होने वाली रस्मों के साक्षी भी बन सकेंगे। उर्स में आखिरी दिन 8 फरवरी को कुल के छींटों के साथ कुरान ख्वानी, फातिहा और चादर पोशी होगी। इस दिन चादर पोशी का दौर देर शाम तक चलेगा। उर्स कमेटी के अध्यक्ष इब्राहिम जैदी ने कहा कि उर्स के पहले दिन गुस्ल की रस्म निभाई गई। दूसरे दिन 7 फरवरी को संदल और मिलाद शरीफ की रस्में निभाई जाएंगी। साथ ही संदल की रस्म में चंदन का लेप मजार पर लगाया जाता है। शाहजहां के उर्स के दौरान ताजमहल परिसर में व्यवस्था बेहतर रखने के लिए कर्मचारियों के साथ ही 100 वॉलंटियर लगाए गए हैं, जो उर्स में जायरीन और पर्यटकों की हर संभव मदद कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे उर्स की रस्म और आमजन के लिए ताजमहल खुल गया। इसके साथ ही 7 फरवरी को दोपहर 2 बजे से जायरीन और पर्यटकों की ताजमहल में फ्री एंट्री रहेगी। फिर 8 फरवरी सूर्योदय से सूर्यास्त तक ताजमहल में उर्स के जायरीन और पर्यटकों की एंट्री फ्री रहेगी। एएसआई की ओर से जायरीन और आम पर्यटक उर्स के दौरान अपने साथ ताजमहल में प्रतिबंधित वस्तु, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला समेत अन्य सामान नहीं ले जा सकेंगे। जी, एक बार नाम बता दीजिए अपना। आरिफ तैमूरी, उर्स के आयोजक। जी आरिफ जी, क्या कुछ कहेंगे? आज से रस्म शुरू हो रही है और क्या क्या करना? पूरे मुल्क में मुबारकबाद शहंशाह शाहजहां के उर्स की जो है, क्योंकि तो कौमी एकता, भाईचारे का, सद्भावना का प्रतीक है और सूफी का अर्थ होता है कनेक्टिविटी को जोड़ने का। यूँ तो हर एक का साहिब ईमान होना चाहिए। जहाँ शिफ की अजानें और खुदा की आरती, वो इबादत का हिंदुस्तान होनी चाहिए जो है। मैं तो जानिब मंजिल अकेला ही चलाता, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया जो है। हमारे मुल्क के अंदर में अमन शांति कायम रहे जो है, प्रगति के पथ पर हो ये मुल्क जो है। उर्स शुरू हुआ है आज, किस तरह से क्या क्या रस्में होंगी? अब 3 दिन तक चलेगा। देखिए, आज शहंशाह शाहजहां का 369वां उर्स की शुरुआत हुई है। आज सबसे पहले गुस्ल हुआ है। गुस्ल के बाद चादर पोशी हुई है। चादर पोशी के बाद फातिहा पढ़ी गई, कुरान की आयतें पढ़ी गई और देश में अमन और अमान और चैन की दुआ मांगी गई। उसके इस रस्म के बाद अब मिलाद शरीफ होगा। मिलाद शरीफ के बाद मुशायरे का आयोजन है और कल का प्रोग्राम जो है, कल सबसे पहले संदल चढ़ेगा। संदल चढ़ने के बाद में कव्वालियाँ होंगी और परसों का जो प्रोग्राम है उसमें कुल होगा, कुरान खानी होगी और उसके बाद चादर पोशी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी, आज शहनाई वादन भी यहाँ पर पर्यटकों को ये प्रतिवर्ष की बात ही, ये शहनाई वादन जो है लगभग 369 साल से ये रस्म चली आ रही है और उसी रस्म को निभाते हुए आज भी शहनाई 3 दिन तक बजती रहेगी। शाहजहां का शुरू हुआ, सभी ने दुआ मांगी अमन चैन की और सारे ही लोगों ने इसमें भाग लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे ही लोग एक दूसरे को मुलाकात कर रहे थे और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। सारे लोगों ने दुआएं की। दुआएं करने के बाद उनकी रस्म पूरी हुई और छींटे लगे उसके। लगातार 3 दिन तक आयोजन होता रहेगा। 3 दिन तक आयोजन होता रहेगा। आखिरी दिन चादर पोशी होगी। दादी जी, आज से और शुरुआत हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? आज शाहजहां बादशाह का गुस्ल किया गया, उसकी रस्म अदा की गई है। आज हमें ताजमहल का असली मदार का ताला खोला गया। आज असली मदार शामिल श्रद्धालुओं के लिए अलाउ कर दिया गया। दुनिया के हर श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहा है, दर्शन करेंगे। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। जैसे हिंदुस्तानी सतन की चादर 8 तारीख को चलेगी, उस दिन सारा दिन ताजमहल फ्री रहेगा। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।